व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 7th का मैथ्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग के एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, दो चैप्टर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जो अपने आप में दो चैप्टर्स थे। फ्रैक्शंस अलग पार्ट था, डेसिमल्स अलग पार्ट था। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस अलग पार्ट था, डेसिमल्स का अलग था। तो पहले दो चैप्टर्स, दूसरा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, दोनों चैनल पे अपलोडेड है, जाकर उसको देख लो। ठीक है, देखो आई बटन पे उसकी लिंक। ठीक है, आज के इस वीडियो में 3.1 निपट जाएगी डेटा हैंडलिंग की। ठीक है, केवल दो फॉर्मूलाज हैं, उन पे बेस्ड है। फॉर्मूलाज नहीं समझाऊंगा, सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं, सीधे एक्सरसाइज में समझाता हूँ। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के बच्चे हैं, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, छोटे छोटों की क्लास में पढ़ते हो कि बड़ों की क्लास में पढ़ते हो, बट ये करना कैसे बता देता हूँ। 10 बच्चे एग्जाम में से आने नहीं वाला है, बट फिर भी सुन लो रेंज का कंसेप्ट के लिए। 10 बच्चे लो, 10 बच्चों की हाइट नापो, जिसकी सबसे बड़ी हाइट है उसको लिखो, जिसकी सबसे छोटी हाइट है उसको लिखो, और इस बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। वही आंसर है, वही आंसर है। ठीक है, अब आगे तो रेंज आएगा ही, आगे रेंज के और क्वेश्चन आएंगे तो उनको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टैब्यूलर फॉर्म। ठीक है, एक लिस्ट दी हुई है, पहले मैं वो लिस्ट लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ बोर्ड पर। ओके गाइस, तो मैंने बहुत ही रफ फॉर्मेट में ऊपर नंबर्स लिख दिए हैं। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टैब्यूलर फॉर्म। हमें टैब्यू मतलब टेबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे सेकंड क्वेश्चन लिखा। अब टेबल के हेड्स हमारे ऊपर है। ठीक है, हमने लिखा सीरियल नंबर, फिर हमने लिखा मार्क्स। ठीक है, और फिर हमसे पूछा क्या क्या, विच नंबर इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा। ठीक है, तो अपन को ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार सोचो कि आप इसको टैबुलर फॉर्मेट में कैसे देखना चाहोगे। आप एक टीचर हो, ठीक है, मार्क्स आए हैं, तो आप तो आई थिंक असेंडिंग ऑर्डर में जमाना सही रहेगा। सोचो ज़रा, सोचो। मतलब देखेंगे ना कि जो सबसे कम मार्क्स हैं वो कितनी बार आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो कितनी बार आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए काम करते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा के देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में ही जमाते हैं, टैबुलर फॉर्मेट बोले कैसे भी जमा सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये तो नीचे जाएगा लंबा, ये नीचे जाएगा लंबा। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1, तो ये मैंने 1 को काट दिया। क्या कोई और 1 है? नहीं है। फिर मैंने लिखा 2, तो एक 2 को काट दिया। एक और 2 है, एक और 2 है, तो ये मैंने एक और 2 लिख दिया, फिर इस 2 को काट दिया। ठीक है, फिर 3 एक ही बार है, तो ये मैंने लिखा 3, तो मैंने 3 को काट दिया। फिर 4 4 मुझे 2 बार अभी दिखा, तो ये मैंने लिखा 4, ये मैंने लिखा 4, तो मैंने 2 4 को काट दिया। एक और 4 है, तो मैंने एक और 4 लिखा। ठीक है, इसको भी काटा। फिर 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 5, तो ये मैंने 4 5 लिख दिया। ठीक है, फिर 1 6 2 6 3 6 4 6, 1 6 2 6 3 6 और 4 6, तो मैंने 4 बार 6 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद फिर एक सेकंड 1 2 3 4 5, आई एम सो सॉरी, 5 बार 5 था, तो 1 2 3 4 5 और 4 6, तो 1 2 3 और ये चौथा 6। कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 बार 7 और 2 बार 7। क्या हमने कुछ गलती करी है गाइस? हाँ, नहीं सही है। 1 बार 7, 2 बार 7, 1 बार 8 और 1 बार 9। ठीक है, तो ये तो हमने इसको टैबलेट फॉर्मेट में बोर्ड के बहुत ही कोने में कर दिया, आपको कॉपी में अच्छे से करना है। ठीक है, इसकी थोड़ी कॉलम साइज बड़ा कर देना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज द क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म में हमने कर दिया, आपको भी ऐसे ही करना है। ओके,
विच नंबर इज द हाईएस्ट, इसका पहला सब पार्ट, ठीक है। विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, 9 है। असेंडिंग ऑर्डर में जमाया तो ये हम अच्छे से देख पाए, ठीक है। विच नंबर इज द लोवेस्ट, 1। ये नहीं पूछ रहे हैं ऐसा नंबर जो सबसे कम बार आया, विच नंबर ओकर्ड द लेस नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम नंबर कौन सा है, सबसे ज्यादा बार कौन सा आया, वो नहीं पूछ रहे। सबसे ज्यादा मार्क्स किसको है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से, ज्यादा मार्क्स कौन से, 9। कम मार्क्स कौन से, 1। कम बार कौन कौन आया, 1 एक ही बार आया, 3 एक ही बार आया, 8 एक ही बार आया, 9 एक ही बार आया, ऐसा। बट अभी ये नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज का फॉर्मूला देखो भाइयों और बहनों, ऊपर लिखा हुआ है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, मुझे आंखों से दिख क्या क्या रहा है, 4 6 7 5 3 5, इनमें से सबसे बड़ा मुझे क्या दिख रहा है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 9, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन 1, तो रेंज क्या हुई, रेंज हुई 8। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। फोर्थ क्या है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। नॉट सो इजी, लेट मी टेल यू दिस, नॉट सो इजी। मीन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन सबका सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर टोटल 20 है, ठीक है। तो अपन ने अपॉन में 20 लिखा। अब इसका सम निकाल लो, मैं भी निकालता हूं, आप भी निकालो। मैं ओरली थोड़ा निकाल सकता हूं तेज, आप प्लीज ओरली निकालने की कोशिश करना, अपन क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर कैलकुलेटर एग्जाम में तो अवेलेबल नहीं होगा, राइट। 2 प्लस, चलो अब मैं आपके साथ करता हूं। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 25 30, 35 40, 45, 45 + 6 51, 51 + 6 57, 57 + 6 63, 63 + 6 69, 69 + 7 69 + 7 76, 76 + 7 83, 83 + 8 91, 91 + 9 it's 100. So 100/20 is 5. औसतन हर बच्चे को 5 मार्क्स आए हैं। On an average, the students of class have scored 5 marks. Is that clear? Is that clear? Screenshot प्लीज ले लीजिए या फिर बाद में ले लीजिएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन हम यहीं पे कर सकते हैं, हम यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। मैं बहुत कंजूस हूँ बोर्ड जगह बचाने के मामले में, बहुत कंजूस हूँ मैं, बहुत थोड़ी थोड़ी स्पेस में करना चाहता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेते टाइम आपके पास काफी ब्रॉड पिक्चर हो। ओके, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स, सिक्स्थ में जाओ, होल नंबर्स क्या होते थे, नेचुरल नंबर्स क्या होते थे, होल बताओ क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 कि 1 2 3 4 5, पहले 5 बोले ना, 1 2 3 4 5 ही होगा ना मुन्ना ना, इट्स 0 होल नंबर्स, सारे नंबर्स 0 1 2 3 4 5, तो क्या मीन होगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सॉरी आई एम सो सॉरी, पहले 5 बोला है, 1 2 3 4 5 हो गए, पहले 5 अपॉन 5, कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर्स को प्लस किया मैंने, 5 नंबर्स को प्लस किया मैंने, तो 5 होगा। 1 2 3 4 5 कितना हुआ ये, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, so this is 10/5. 2 is the answer of third question. Okay, fourth question क्या है, a cricketer scored इतना इतना इतना, find the mean score. पहले बताओ फिफ्थ क्या है, फिफ्थ ऐसा टेबल दिया हुआ है, हाँ चलो ठीक है, फोर्थ अभी यहाँ कर लेते हैं, फिफ्थ अपन बड़े में कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ, क्रिकेटर ने 8 इनिंग्स में इतना स्कोर किया है, कितना किया है भाई, 58 किया है, 76 किया है, 40 35 46 किया है, 40 35 46 46 45 0 100, ओ 45 0 और 100, एक मैच में 0 बनाया, लोगों ने गालियां वालियां दी और फिर अगले मैच में सेंचुरी, ठीक है। फाइंड द मीन स्कोर, मीन ऑन एन एवरेज, मतलब मान लो कोई सिलेक्टर है, वो देखना चाहता है कि इस खिलाड़ी ने हर मैच में कंसिस्टेंटली, थोड़ा देखा जाए,
तो ऑन एन एवरेज हर मैच में कितने बनाए? तो ध्यान से देखें तो 58 भी कभी मार रहे, कभी 76 भी मार रहे, कभी 0 पे भी आउट हो गया, कभी 100 मार दिए। मतलब ये कितने मार लेता है हर मैच में, थोड़ा अगर देखा जाए तो मीन निकालना। मीन मतलब इन सबका सम कर दो भैया, इन सबका सम अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम में अगर 20-25 नंबर्स दिए होंगे तो आप प्लीज काउंट मत करना। क्वेश्चन में मोस्टली दिया होता है अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स, ठीक है। अब इसका टोटल कीजिए, मतलब मैं भी यहां पे आपके साथ करता हूं। 58 76 40 35 46 45 0 और 100, ठीक है। 8 + 6 14 14 + 5 19 19 + 6 25 25 + 5 30 3 कैरी ओवर 5 + 3 8 8 + 10 15 5 + 3 8 8 + 10 15 15 + 4 19 19 + 3 22 22 + 4 26 26 + 4 30 3 कैरी ओवर 3 + 1 4। तो 400/8 is equal to 50। आर यू श्योर इसका आंसर 400? आर यू श्योर? क्योंकि 8 + 6 14 14 8 + 6 14 14 + 5 19 19 + 6 25 25 + 5 30। हाँ 800। तो आंसर है, एवरेज है इसका 50 रन्स। ऑन एन एवरेज इसने हर मैच में 50 रन्स मारे। एक बार आंसर चेक कर लेना, क्योंकि मतलब सम की गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। तो थर्ड मतलब तीसरा चैप्टर आपकी क्लास 7 का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4th इट्स 50। या ओ गाइस जो पीछे आंसर दिया हुआ है, आंसर में टैली मार्क बनाया सेकंड क्वेश्चन में। आंसर में पीछे टैली मार्क बनाया है सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। मैं सोच रहा था कि बना लूं, बट टैबुलर बोला था, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था कि टैली मार्क बनाना है कि नहीं। तो टैली मार्क अपन बना सकते हैं, राइट? अपन को आता है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज टैली मार्क बना देना। फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं था तो हमने नहीं बनाया, ठीक है। फिर थर्ड का आंसर 2 है, फोर्थ का आंसर 50 है, जो हम सही है, ठीक है। प्लीज अब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये था आपका नॉट 14th क्वेश्चन, ये था आपका 4th क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं 5th का। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5th। एक टेबल दी हुई है, प्लेयर ABC, गेम 1 गेम 2 गेम 3। मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेबल अब यहाँ पे दिख रही हो, ठीक है। एंड मतलब मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है, और मुझे इधर ही रहना पड़ेगा क्योंकि टेबल आपको देखनी पड़ेगी। एंड इसके ये 5th क्वेश्चन है, जैसे ये 5th क्वेश्चन है, इसके 4 सब पार्ट्स है, राइट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आप टेबल को प्लीज देखते रहिए, मैं टेबल को सामने देख रहा हूं अपने लैपटॉप में। एंड द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। प्लेयर ए ने पहले गेम में 14 पॉइंट स्कोर किए, दूसरे गेम में 16 पॉइंट स्कोर किए, एंड सो ऑन। 4 टर्न्स मिली उसको, ठीक है। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स। ए ने ऑन एन एवरेज, औसतन कितना स्कोर किया? कभी 14 किया, कभी 16 किया, कभी 10 किया, तो एवरेज कितना किया? तो ए का एवरेज हम कैसे निकालेंगे गाइस? 14 + 16 + 10 + 10, 4 ऑब्जर्वेशंस थे, हमने इनको ऐड किया। कितने थे? 1 2 3 4, तो हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। तो आंसर कितना आया? 14 + 16 होता है 30। एक सेकेंड, 14 + 16 होता है 30, 40 50, 50 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 12.5, विच इज 12.5, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4? वाई? मुझे नहीं पता पीछे आंसर क्या है, बट मेरे हिसाब से 3 से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको तीसरे गेम में 0 आता तो हम 4 से करते, बट उसने खेला ही नहीं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? ऑब्जर्वेशंस कितने? 8 11 0 13 है, मतलब इज इट 8 11 0 13
और इज इट 8, 11, 13? इट्स 8, 11, 13. उसने गेम ही 3 खेले, तो फिर मेरे हिसाब से 3 से डिवाइड करना चाहिए. और रीजन मैंने आपको बता दिया, एज ही प्लेड ओनली 3 गेम्स. उसने गेम्स ही 3 खेले, तो 3 से डिवाइड करेंगे. चौथे में 0 आता तो 0 से डिवाइड करते. बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन? हाउ पूछ रहा है. एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड. हाँ, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन? 0, 8, 6, 4. 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो मैं आंसर भी बता ही देते हैं. 8 + 6 14, 14 + 4 18, विच इज 18/4. हाँ, तो ये कितना हुआ? 9/2 ना, 4.5. हाउ क्या तुमने करके ही बता दिया. और अगर आपसे स्टेप्स पूछिए तो एक लाइन में लिख भी देना कि वी वुड ऐड 8 + 6 + 4 + 0 को मत बोलना, ठीक है. हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? देखो भैया, बेस्ट परफॉर्मर के लिए तो हमें सी का भी मीन निकालना पड़ेगा. इंडायरेक्टली हमसे सी का भी मीन निकलवा ही लिया. तो ए का मीन था हमारे पास 12.5, बी का है हमारे पास 4.5, सी का है हमारे पास 8, 11, 13. 8 + 11 + 13 अपॉन 3 करेंगे हम जैसे, तो ये कितना हुआ? 24 + 8 32. आर यू श्योर? 9 10 20 21 21 29 32. हाँ, तो 32/3 कितना हुआ? समथिंग 10.8, क्योंकि 11 3 33 होता है, ये 32 है, तो 10 से छोटा होगा थोड़ा सा. 11 से छोटा, सॉरी. तो 10 something, 4 something, 12 something. Who is the best performer? Who is the best performer? A. A is the best performer. Why? क्योंकि उसका मीन सबसे ज्यादा, उसने कंसिस्टेंटली सबसे ज्यादा स्कोर किया है. एक बार 14, एक बार 16, एक बार 10, एक बार 10. इसने 12.5 स्कोर किया है, बट फिर इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है ये. सॉरी, सी ने 13 स्कोर किया है, बट एक बार 8 भी स्कोर किया. 8 तो देखो इसने कभी स्कोर ही नहीं किया. तो ए इज द बेस्ट. ठीक है, ओके. तो ये था ये था 5th क्वेश्चन. ठीक है, अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं. 6th क्वेश्चन क्या है? टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं. यस गाइस, तो मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स बोर्ड पे लिख लिया है. पूछा है पहला सवाल. हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स. हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ध्यान से देखेंगे तो हाईएस्ट मुझे दिख रहा है 95, लोवेस्ट मुझे 39 दिख रहा है, और 39 ही दिख रहा है. तो ये है पहले सब पार्ट का आंसर. ठीक है, दूसरा देखते हैं. रेंज ऑफ द मार्क्स. वाओ, हाईएस्ट पूछा, लोवेस्ट पूछा, अब रेंज तो इजी है, इन्हीं का डिफरेंस कितना हुआ? 6 and 50. यूनिट लिखना मत भूलना प्लीज, यहां भी मार्क्स. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्या है? मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप. नाउ चलो मैं बोल रहा हूं कि मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, बट मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं लिखूंगा. ठीक है, मैं ऐसे ऐड करूंगा, ऐसे. ठीक है, मीन पूछा है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब पहले ऐड फिर डिवाइड. अब क्या नंबर ऑफ लोग दिए हुए? सब नहीं, नंबर नहीं दिया हुआ. पहले काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, यहां तो 10 है. अब इसको ऐड आप लोग तो डेफिनेटली वर्टिकली करोगे, मैं हॉरिजॉन्टली कर रहा हूं, आप लोग देख भी सकते हैं. राइट, 6 + 5 11, 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 9 25, 25 + 8 33, 33 + 6 39, 39 + 5 44, 44 + 1 45, 45 + 5 50. 0 और 5 कैरी ओवर है. 8 प्लस वो कैरी ओवर वाला 5, 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 + 9 29, 29 और 8 37, 37 और 3 40, 44, 49, 49 + 9 58, 58 + 8 58 + 8 58 + 8 66, 66 + 7 73. तो आंसर है 73 मार्क्स. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइस, ये मेरा कॉलेज का रोल नंबर है. ओके, एक बार पीछे आता चेक कर लेते हैं.
सिक्स का थर्ड 73 परफेक्टो। 73 मार्क्स आपके कृष्णा भैया के कॉलेज का रोल नंबर 73। ओके, तो ये तो हो गया 6 क्वेश्चन। देखते हैं 7th इतने में आ पाता है कि नहीं, या फिर मैं अभी मुझे हटना पड़ेगा आपको स्क्रीनशॉट बोलने के लिए। हो जाएगा 7th। आई होप मैं 7th 8th और 9th इतने में ही कर दूं, बट ऐसा मैं नहीं करूंगा, चिंता मत करो। हाँ 8th तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मतलब मीन एनरोलमेंट इतना दिया हुआ है, पहले मैं लिख लेता हूँ बोर्ड पर। ओके गाइस, तो जैसे बोर्ड पे लिख दिया, फाइंड द मीन एनरोलमेंट। 1 2 3 4 5 6 ऐड कीजिए क्या मैं क्या करूँ आप बताओ? कैलकुलेटर यूज करूँ कि आपके साथ ऐड करूँ? क्या चाहते हो? टेल्स है, टॉस कर सकते हैं? नहीं, कॉइन तो नहीं है मेरे पास। चलो आपके साथ ही कर लेते हैं, बट हॉरिजॉन्टली करूँगा मैं अभी भी, ठीक है। 5 0 0 5 + 3 8, नथिंग कैरी ओवर, 1's प्लेस हो गई, 10's प्लेस। 5 + 7 12, 12 + 5 17, 17 + 1 18, 18 + 4 22, 22 + 2 24, 2 कैरी ओवर 100's प्लेस पे। 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 7 20, 25 33, 25 + 8 33, 3 कैरी ओवर यहाँ पे। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2। अब देखो कितना हुआ ये हुआ 2, फिर 0, फिर 5 और फिर 8। 2058 स्टूडेंट्स, 2058। अब देखो परफेक्टली डिवाइड हुआ तो हमारा आंसर तो सही होगा, 2058 परफेक्ट, ठीक है। तो ये था 7th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन भी आपकी नजरों के सामने है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। ओके, तो अब चलते 8th पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप मैं आपको टेबल यहाँ पे दिखा पा रहा हूँगा। ओके, तो 8th क्वेश्चन है, आपको टेबल दिख रही होगी। 8th क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, 1 2 एंड 3। देखो क्या क्या है। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट मुझे दिख रहा है 20.5, हाईएस्ट मुझे एक नंबर दिख रहा है 20.5, लोवेस्ट मुझे दिख रहा है 0.0, 0.0, तो रेंज हुई मेरी 20.5 mm। यस mm, ये तो हो गई रेंज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। फाइंड द मीन रेनफॉल। तो ऐड तो मैं नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सीधा आंसर लिखूंगा, ठीक है। कितने थे? 3 4 5 6 7, पूरा हफ्ता 7। ओके, अब इसको ऐड करेंगे ध्यान से। 12.2 + 2.1 इट्स 14.3। 14.3 में 20 का प्लस किया, 14.3 में 20 तो इट्स 34.3। 34.3 में 5, 34.3 में 5, 34.8, 34.8 में 5, 34.8 में 5, 39.8, 39.8 में 0.5, 39.8 में 0.5, 39.8 में 0.5, it's 40.3 and 1, 41.3। 41.3 को 7 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल्स हमने सीखा है। पहले 413 को डिवाइड करेंगे नॉर्मली, तो 413 नॉर्मली कैसे डिवाइड होगा? 7 5 35, 41 में से 35 माइनस हो तो 6, 6 3 63, तो ये हो गया 9। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट आ जाएगा, एंड इट्स 5.9 mm। एवरेज है ये, मीन है ये। ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन? इससे कम कितने दिन हुआ है? मंडे इससे कम है, वेडनेसडे इससे कम है, थर्सडे इससे कम है, फ्राइडे सैटरडे इससे कम है, और संडे इससे कम है। तो इट्स 1 ऑफ मंडे, 1 ऑफ वेडनेसडे, 1 ऑफ थर्सडे, 1 ऑफ सैटरडे, 1 ऑफ संडे, 5 दिन। ये पूछ लेते कितने दिन ज्यादा है, तो कब ज्यादा है? एक दिन ट्यूसडे को बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई थी, और एक दिन फ्राइडे को बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई थी, ठीक है। तो द 8th क्वेश्चन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। मतलब आई होप यू वुड हैव बीन टेकन टिल नाउ। ओके, टेबल का है, ठीक है। अब लास्ट, द हाइट्स ऑफ द 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 नंबर सब कौन लिखा?
अब आपको यहां पे कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, मैं यहां कोशिश करता हूं क्योंकि वहां तो आपको फोटो दिख रही होगी, ठीक है। 9th, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है। पहला, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, कितनी है, 150 है क्या, 151 भी दिख रही है, 151 सेंटीमीटर। सेकंड क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, 135, 128 दिख रही है मुझे, 128, तो जो सबसे छोटी है वो 128 सेंटीमीटर की है। फिर थर्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, बड़ी छोटी, डिफरेंस, 128 कितना हुआ, 51 में से 8 माइनस करेंगे तो पहले यहाँ पे होगा 3 और 2, 23 हो ना, 23 परफेक्ट हो। फोर्थ, मतलब रेंज पूछे ना, रेंज का मतलब कि कितने दायरे तक के लोग हैं तुम्हारी क्लास में। मैम हमारी क्लास में 151 वाली भी है, हमारी क्लास में 128 वाली भी है, तो रेंज कितनी है, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 128 से लेके 151 तक, तो रेंज कितनी हो, बीच के कितने नंबर्स हुए, 23। व्हाट इज द मीन हाइट, फाइनली मीन पूछ लिया। मैं अब कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने नंबर्स लिखे भी नहीं है, मैं नंबर्स लिखता चलो फिर भी कर लेता कि कर लूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा कैलकुलेटर यूज करने का, क्योंकि आप भी मतलब आपके पास भी कैलकुलेटर नहीं होगा एग्जाम में, तो भैया कैसे कैलकुलेटर यूज कर सकता है। एक काम करा, चलो भैया भी नहीं कर रहा, बस भैया आप लोगों का है, तो ऐसे ही ऐड करते हैं हॉरिजॉन्टली। मैं थोड़ा सा बस लैपटॉप को थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि मुझे नंबर्स थोड़े से बस बड़े बड़े दिख जाए। यूनियन प्लेस, वन प्लेस को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, 5 + 9 14, 14 + 8 22, 22 + 1 23, 23 + 2 25, 25 + 6 31, 31 + 9 40, 43, 44। 10th प्लेस पे 4 कैरी ओवर है, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17, 17 + 5 22, 22 + 3 25, 25 + 4 29, 29 + 4 33, 33 + 4 33 + 4 37, 37 + 4 41। 4 कैरी ओवर है 100th प्लेस पे, 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने गर्ल्स हैं, 10 गर्ल्स हैं, तो आंसर है 141.4, ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ कोर्स, ठीक है। आंसर देखेंगे एक बार, 141.4 मेरा आंसर आया है एंड पीछे भी 141.4 है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, निकाला तो। 5th क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव मोर देन द मीन हाइट, इससे बड़ी कौन कौन है 141.4 से, एक 150 वाली है, एक 150 वाली है, और एक 151 वाली है, एक 146 वाली है, एक 149 वाली है, और एक 143 वाली है। 1 2 3 4 5 5 गर्ल्स, और इसी के साथ आपका होता है खत्म। फोटो जाने वाली है 3 2 1 गए, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आऊं उससे पहले आपका स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी थोड़ी सी लंबी लेकिन बहुत ज्यादा इजी 3.1 होती है खत्म क्लास 7th की, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, ठीक है। अब मैं आपसे सुनता हूँ सीधा आपकी 3.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।